कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं। भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। आज बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स, बड़ी बड़ी मशीनें भारत की धरती पर तैयार हो रही हैं और भारतवासियों के हाथों से तैयार हो रही हैं। हम भारत में भी उसका उपयोग कर रहे हैं और दुनिया के दूसरे देशों को भी हम भेज रहे हैं। और जैसा शिवराज सिंह जी चौहान ने कहा है कि हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में कितना प्रभावी काम किया है। जो हमारा भारत धन दौलत के मामले में, धन दौलत के आकार के मामले में 2014 में दुनिया के देशों में 11वें स्थान पर खड़ा था। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी हो गई कि भारत अब यह कोई सामान्य देश नहीं रहा है, बल्कि धन दौलत के मामले में हमारा भारत दुनिया के टॉप के 4 देशों की कतार में आकर खड़ा हो चुका है। दुनिया के 4 देशों की कतार में आकर खड़ा हुआ है। और जितने भी बड़े देश हैं उनमें सबसे अधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि किसी देश की है जो सबसे तेजी के साथ बढ़ रही है, लगभग 6.5% से अधिक दर से बढ़ रही है, तो हमारे और आपके देश या भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। और मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, बड़े देश जितने भी हैं उनमें सर्वाधिक तेजी से आगे बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था यदि कहीं की है तो हमारे भारत की है। भारत जब इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब है देश आगे बढ़ रहा है तो हमारे देशवासी भी उसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। यह हकीकत है, क्योंकि देशवासी यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो भारत आगे नहीं बढ़ सकता है। पहले दुनिया में जब हम कहते थे कि हम विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे तो लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, हंसते थे। आज सारी दुनिया ने यह मान लिया है कि भारत दुनिया में सबसे तेजी के साथ मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। बहनों भाइयों, इस हकीकत को सबने स्वीकार कर लिया है। और लोग कहते हैं अंग्रेजी में डैशिंग यानी दबंग, डायनेमिक यानी गतिशील अर्थव्यवस्था विश्व में दुनिया के किसी देश की है तो हमारे और आपके देश भारत की हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, यह भी हम लोगों के लिए कम गौरव का एक विषय नहीं है। कुछ लोग हैं जो भारत के का विकास जितनी तेजी के साथ हो रहा है उन्हें रास नहीं आ रहा है, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। सबके बास तो हम हैं, भारत कैसे इतनी तेजी के साथ बढ़ रहा है। और बहुतों के द्वारा यह कोशिश की जा रही है कुछ ऐसा किया जाए ताकि भारत में भारतवासियों के हाथों से जो चीजें तैयार होती हैं वह दुनिया के देशों में जाएं तो उन देशों में बनने वाली चीजों से वह महंगी हो जाएं, ताकि भारत की धरती पर भारतवासियों के हाथों से बनी हुई चीजें जब महंगी हो जाएंगी तो दुनिया के दोस्त को लोग उसे नहीं खरीदेंगे। यह कोशिश की जा रही है। लेकिन बहनों भाइयों, भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूं कि भारत को अब दुनिया की कोई ताकत विश्व की एक बड़ी शक्ति बनने से रोक नहीं सकती है। जहां तक रक्षा क्षेत्र का प्रश्न है, मेरे मित्रों, मैं कहना चाहता हूं, रक्षा क्षेत्र की हमारी हालत यह थी डिफेंस की कि पहले प्राय हर चीजें दुनिया के दूसरे देशों में बनती थी, उन्हीं की पूंजी लगती थी और हम लोग जब जरूरत पड़ती थी तो दुनिया के दूसरे देशों से जाकर, चाहे कुछ भी हो, हवाई जहाज हो, हथियार हो, प्लेटफॉर्म्स हो, जो भी हो, सब कुछ हम दुनिया के दूसरे देशों से खरीदते थे। लेकिन आज मैं आपको जानकारी देने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, अब हम इनमें से बहुत सारी चीजें न केवल भारत की धरती पर बना रहे हैं, न केवल भारतवासियों के हाथों से बना रहे हैं,
न केवल हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर रहे हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं, उनके पास भी हम भेज रहे हैं। दुनिया के देश सब हमारे सामान को खरीदने का काम कर रहे हैं। जब मोदी जी पहली बार 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, तो उस समय भारत के डिफेंस आइटम, रक्षा उत्पाद की चीजें दुनिया के देशों को केवल 600 करोड़ रुपए की एक्सपोर्ट होती थी, माने जो दुनिया के दूसरे देशों के लोग खरीदते थे। बहनों भाइयों, आपको जानकर खुशी होगी, अब हम 24,000 करोड़ से ज्यादा का डिफेंस आइटम अब एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह है भारत की ताकत, यह नए भारत का यह नया रक्षा क्षेत्र है। और निर्यात लगातार बढ़ रहा है। और मैं यहां के नौजवानों का करिश्मा बतलाना चाहता हूं। जो टेक्नोलॉजी होती है, जिसे हिंदी में तकनीक कहते हैं, यह तकनीक भी दुनिया के दूसरे देशों के नौजवान बनाते थे। अब बड़ी संख्या में हमारे देश के नौजवान वह सब सारी तकनीक बना रहे हैं, वह टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, और उसी टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम बहुत सारे अपने रक्षा से संबंधित हथियार, प्लेटफॉर्म्स, बम, तोप, गोले और मिसाइल बना रहे हैं। आपने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ। शिवराज सिंह जी ने आपके सामने चर्चा की कि कैसे पहलगाम में कुछ आतंकवादियों ने आकर हमारे वहां पर्यटन के लिए गए कुछ निर्दोष नागरिकों की निर्मम हत्या कर दी थी। मेरे बहनों भाइयों, उन्होंने मान लिया था कि भारत शांत होकर बैठ जाएगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प था, हम लोगों ने तय किया हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। और आपने देखा होगा, ऐसी कल्पना भी कभी नहीं की जा सकती थी, धर्म पूछकर मारेंगे। पूछते थे कि तुम कौन हो। बहनों भाइयों, हम लोग धर्म किसी का पूछ कर किसी की हत्या नहीं कर सकते। हम तो किसी की हत्या में विश्वास ही नहीं करते। बल्कि चींटी को भी, हमारे घर में माताएं बहनें जो आटा गूंथती हैं, यदि चींटी कोई थाली के बगल से गुजरती है तो थाली का आटा निकालकर उस चींटी के खाने के लिए डाल देती हैं, और ईश्वर से कामना करती हैं कि यह चींटी भी दीर्घजीवी हो। यह भारत की सोच है। और यहां आतंकवादियों ने आकर धर्म पूछ पूछ कर लोगों को मारा। तो बहनों भाइयों, हम लोगों ने भी ठान लिया कि हम धर्म पूछकर किसी को नहीं मारेंगे, बदला नहीं लेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा।